बेटा एक बार फिर सोच लो अच्छी तरह, बहुत कठिन मरहला है। अम्मी, करने तो तब होता ना जब मुझे अपने फैसले पर 1% भी शक व शौबा होता। ऐसा नहीं होता। चलो ये तो हो गया। अब मैं कल ही ये फौलानामा वकील को भिजवा दूंगा। जी भाई, और वो मेरा एडमिशन का क्या हुआ? हाँ, वो उसका फॉर्म मेरे रूम में रखा हुआ है, तुम उस पर साइन कर देना, लेकिन देखना कोई गलती ना हो। भाई अब मुझसे गलतियां नहीं होती। मैं आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारी खाला की तरफ हो आऊं, साथ ही वो समीरा के लिए भी बात ही कर लूंगी उससे। ठीक है, जो आपको सही लगे। मैं तो ये भी सोच रही थी कि हम उसकी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले हाँ तो हो जाए अम्मी, उसके बाद कर लेंगे। मसला क्या है? हाँ तो होगी बेटा, ना क्यों करेगी वो? कब से माँ बेटी आस लगाए बैठी हैं। क्या पहले से आस लगाई हुई थी क्या उसने? और नहीं तो क्या बेटा, अरे तुम्हें नजर नहीं आता समीरा कैसे भाग भाग के तुम्हारा काम करती है तुम्हारे बगैर कुछ कहे हुए? पता नहीं अम्मी, मैंने इतना गौर नहीं किया। मुझे पता है तुम हमेशा अपने काम से काम रखते हो। खैर, मुझे इस बात का यकीन है कि वो हम दोनों की बहुत फर्माबरदार रहेगी। चलें ठीक है, आप देख लें जो आपको बेहतर लगता है। मैं निकलता हूँ अम्मी, देर हो रही है मुझे। अल्लाह हाफिज़। अरे आपा, कोई काम था तो मुझे बताती, मैं आ जाती खुद। अरे हमारा काम था ना भैया, इसलिए हम आ गए। अच्छा किया, सारा बेटी ने तो बहुत अरसे बाद चक्कर लगाया खाला के घर का। जी खाला, बस शादी के बाद मौका ही नहीं मिला। हाँ बेटा, जानती हूँ तुम्हारी तकलीफ को मैं। चलो शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह ने उससे तुम्हारी जान छुड़ाई। अब देखो आपा, माशाल्लाह से कैसे रौनक लौट आई है इसके चेहरे पर। माशाल्लाह। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर की भी रौनक लौट आए। क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करेगा। आपा, ये मिठाई का डब्बा किस खुशी में? भाई तुम्हारा मुंह मीठा करवाने लाई हूँ, और क्या। लगता है आज मेरी बहन के पास कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर है। भाई खुशखबरी तो तुम सुनाओगी जब मैं अपनी समीरा का हाथ अपने अली के लिए मांगूंगी। अल्लाह मुबारक करे आपा, क्यों नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? लेकिन मुझे एतराज है। और ना सिर्फ एतराज, बल्कि इस रिश्ते से इनकार भी है। क्यों उसके ख्यालात बार बार मेरे दिमाग में आते हैं? क्यों मैं उसको भूल नहीं पाती?
आज तो हद ही होगी बेइज्जती की हमारी। मैं कहती थी ना आपको अम्मी, नागिन है वो, डस लिया ना उसने हमें। कितनी उम्मीद के साथ गई थी मैं तो सोचा था ये बात सुनते ही वो खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन उसने तो इनकार करके मुझे इस तरह नाउम्मीद कर दिया। हाँ, मैं तो आपको बार बार कहती थी कि वो एतमाद के काबिल नहीं है, मगर आपको तो मुझ पे ही गुस्सा आता था। मुझे क्या पता था कि वो इस तरह वार करेगी। कितनी अच्छी और फरमाबरदार बच्ची थी वो, उसे अचानक हुआ क्या? क्या हुआ अचानक? अम्मी वो सब दिखावा करती थी, जज्बात से खेलती रही हमारे, और अब भाई को भी इतनी तकलीफ पहुंचाई। इसी बात का तो मुझे दुख है। कितने अरसे बाद मेरे बच्चे ने शादी करने का फैसला किया, और देखो उस लड़की ने कैसा धोखा दिया हमें। अम्मी वैसे जब भाई को पता चलेगा तो उनको कितनी बेइज्जती महसूस होगी, कितना दुख होगा उन्हें। यही तो मैं सोच रही हूँ, मेरे बच्चे की ये किस्मत है, दुख ही दुख है उसकी जिंदगी। अम्मी हम एक काम करते हैं, हम भाई को बताते ही नहीं है। उसे नहीं बताएंगे तो वो खुद पूछ लेगा। उसे पता है ना कि आज रिश्ता मांगने गए थे हम लोग। लेकिन अम्मी हम कुछ भी कह के भाई को मुतमईन कर देंगे, वो तो इतने मासूम है, ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेंगे। कहे तो फिर क्या कहे? हाँ ये सोचते हैं अम्मी, लेकिन ये तो कंफर्म है कि भाई को हमने बताकर उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी है। बस दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? क्या बकवास किया तूने पापा के सामने? बकवास नहीं किया अम्मा, इनकार किया। अब सारी जिंदगी उनका सीना चलता रहेगा। या मेरे मालिक, ये तूने बेटी दी है या कोई मुसीबत मेरे लिए? माँ खुद ही तो कहती थी कि अली मेरे लिए सही नहीं है, और अब जब मैंने इनकार कर दिया तो परेशान क्यों हो रही हो? अरे कम अकल, इतने अरसे में मैंने तुझे 1000 बार समझाया कि अली का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, तब तो तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मान गई हो ना अम्मा, अब क्या मसला है? समीरा मेरा दिमाग मत खराब कर। जब तूने खुद रिश्ता भेजने को कहा, अब इनकार की क्या वजह थी? क्योंकि अम्मा यही मौका था इन लोगों से अपने सारे अगले पिछले बदले लेने का। अरे क्या मतलब? कौन से बदले? उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है तेरा? भूल गई अम्मा कैसे मुझ पे उस लड़की को अहमियत दी थी? ये कम बुरा किया था मेरे साथ, मगर मैं नहीं भूली। अरे बेवकूफ लड़की, पहले मैं भी यही सोचती थी, बाद में किस्मत का लिखा मानकर मैंने भी तस्लीम कर लिया। लेकिन मैंने तस्लीम नहीं किया अम्मा, और वैसे भी खुद ही तो कहती थी कि अली एक बटा हुआ शख्स है जो मुझे कभी प्यार नहीं देगा। हाँ कहती थी, लेकिन तू अपनी बात पर अड़ी रही ना। अली को मजबूर किया कि अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेज। जब उसने माँ को भेज दिया तो बेशर्मी से इनकार कर दिया। मैंने आखिर तक कोशिश की थी अम्मा कि अली के दिल में अपनी जगह बना लूं, मगर पता है उसने क्या जवाब दिया? कि वो मुझे सब दे सकता है सिवाय मोहब्बत के। वो लड़की आज भी उसके दिल में बसती है। अरे पागल, ये किस्मत के खेल है, किसी का बस नहीं चलता दिल पर। होगा किस्मत का खेल अम्मा, लेकिन मेरा बस चलता है मेरी मर्जी पे, इसलिए इनकार कर दिया। महा, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ, जब तक तुम मुझे दिल से माफ़ ना कर दो। गलती तो मेरी थी, धोखेबाज तो मैं निकली। महा प्लीज़ खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर दो अब तुम। हेलो माहा, कैसी हो? ठीक हूँ। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? वो ये बात का वेट कर रही हूँ, आने वाला है। खैरियत कहीं जा रहे हो तुम लोग? सेक्रेटरीज के पास जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाई को लगता है नहीं माहा, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। मैं पागल नहीं हूँ खुशी, बस एक जुर्म हो गया मुझसे। महा चलें? हम थोड़ी देर में जी बेटा, तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह?
मामा वो डॉक्टर के पास गई थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी। तुम्हारा अपॉइंटमेंट था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं साथ चलती। मामा आप सो रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। एनीवेज, इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी भाई और महा साइकियाट्रिस्ट के पास गए। मेरी ही एडवाइस पर महा की थेरेपी फिर से शुरू कराने का इबाद ने डिसीजन लिया है। जैसा लगता है इस हादसे के बाद महा ना खुद को एक खुशगवार जिंदगी गुजारने से रोक रही है। अगर वो एक दफा इबाद के सामने खुल के रो लेना तो वो इस ट्रॉमा से निकल जाएगी। ठीक कह रही हैं आप। इस तरह उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बिल्कुल। खैर एनीवेज, तुम आओ, थक गई होगी ना, आज। भाई आप तो रजा भाई से मिलने गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? कब तक बाहर शिफ्ट होंगे? इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। हाँ फिर भी कितना टाइम, कोई अंदाजा? तकरीबन 4 महीने तो लगेंगे। फिर ठीक है। क्या ठीक है? दुबई वाली बातें कर रही होगी ये। भाई जब जाना होगा चला जाएगा भाई। अब जाओ, खाना वाना निकालो, तुम इसके लिए भूखा आया होगा। ठीक है अम्मी। आप सुनाए अम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? दवाई वगैरह ले ली थी ना आपने? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस मत फिक्र किया करो मेरी। अच्छा अम्मी, वो खाला के घर गई थी आप? जाना था क्या? हाँ, वो समीरा के रिश्ते की बात करनी थी, भूल गई आप? हाँ अली, मैं तो कहती हूँ तुम भी भूल जाओ। अरे वो अकेली लड़की थोड़ी है, एक से एक लड़कियां हैं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी दुल्हन लेके आऊंगी। लेकिन अम्मी क्या लेकिन? अली एक बार अपनी पसंद की शादी कर ली ना, अब बस। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अरे यार मैंने कल अली को देखा, अपनी गाड़ी ले ली उसने, बहुत अच्छा लग रहा था। तुम मुझे क्यों बता रही हो? यार तुम दोनों की जोड़ी तो साथ ही सजती है। मैंने उससे देखा तो मेरे दिमाग में फौरन तुम्हारा ख्याल आया। जुनू यू नो ना कि मुझे ये सब बातें बहुत परेशान करती हैं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो फिर क्यों कर रही हो ये बातें? इसलिए कि तुम दोनों की सेपरेशन की वजह अली की माली हालात बनी थी। तो अब तो वो वेल सेटल है, तो तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते हो? नहीं सोनी, हमारी सेपरेशन की वजह अली की माली हालात नहीं बनी थी। जब मैंने उससे शादी की थी तब वो कोई वेल सेटल्ड नहीं था। मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। तो फिर यार मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम दोनों एक हो जाओ। बहुत अधूरे लगते हो एक दूसरे के बगैर। आई डोंट नो व्हाई तुम और मामा ये सब फजूल ख्यालात क्यों सोचते हो? हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। पता नहीं दुनिया को क्या शौक है हमें एक करने का। दुनिया तो खुश है कि तुम दोनों अलग हो गए हो। कुछ भी कहो, तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो या नहीं? सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। अली मैं चली गई ना, मैं मुड़ के नहीं देखूंगी, कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी यहाँ पर। मुझे आदत नहीं है जाते हुए को वास्ता देकर उसका रास्ता रोकने की। अली एक बार अपनी पसंद की शादी कर ली ना, अब बस। जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कैसी हो समीरा? मैं तो बहुत मजे में हूँ अली। अच्छा, आई एम सॉरी यार, आज अम्मी और सारा को तुम्हारे घर आना था, लेकिन अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। जाहिर सी बात है, मेरा इनकार सुनकर उनकी तबीयत ठीक भी कैसे रहती? क्या मतलब? मतलब ये अली कि वो दोनों आई थी मिठाई का डब्बा लेकर मेरे घर रिश्ता लेने, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्यों समीरा? तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी इतने दिनों से कि
मैं अम्मी को भेजूं रिश्ता लेने के लिए। अरे तुम कितने भोले हो ना। मैंने तो तुमसे ऐसी बात की थी मगर तुम तो सीरियस ही हो गए और मान भी गए। समीरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग सीरियस तो मैं कभी भी नहीं हुआ तुम्हारे बारे में। ये तो तुम इतना टाइम से मेरा वेट कर रही थी, इसलिए मैंने इस बार तुम्हें इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुमने मुझ पे तरस खा के रिश्ता भेजा था? नहीं नहीं, तरस खा के नहीं, बस तुम्हें बार बार ठुकराना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैंने तुम्हारा एहतराम करते हुए अम्मी को भेज दिया था। अली तुम जो मर्जी कहो मगर अंदर से तो तुम जल भुन के होगे ना, क्योंकि तुमने तो सोचा हुआ था कि तुम्हें नौकरानी प्लस बीवी मिल जाएगी जो तुम्हारी माँ की दिन रात खिदमतें करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीरा, अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक कभी किसी से हसद नहीं किया। ये तो तुमने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे इनकार करके, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम हाँ कर देती तो मैं बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर पाता तुम्हारे साथ। खैर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो अली, मामा ये क्या है? रूफी, ये हमारी प्रॉपर्टी के और बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स हैं इसमें। ये फाइल अब मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, आज तुम इसके मालिक हो। मामा ये आप कैसी बातें कर रही है? इसकी क्या जरूरत है? ये सब आपके पास सेफ ही तो है। आप प्लीज रखें इसको अपने पास। देखो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर अचानक मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम तुम्हें इन सब चीजों का तो पता होना चाहिए ना। मामा ये आप अब तो झूठ बोलना बंद कर दें। साफ कहे ना, इन पेपर्स के बदले खरीद रही हैं आप इसको। ऐश, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये सच है। तुम भी अच्छी तरह जानते हो ये तुम्हें रिश्वत दे रही हैं मुझे छोड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं, मेरी नीयत साफ है और मैंने अपनी जायदाद अपने बेटे को दे दी है। और रियली ये वही प्रॉपर्टी है ना? कल तक आप इसको आग करने की धमकी दे रही थी, अब रातों रात ऐसा क्या हो गया? ऐश, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं आपकी फितरत से अच्छे से वाकिफ हूँ, बस ये रूफी को आप पर यकीन है। ऐश, तुम हद से बढ़ी हो। मैं हद से बढ़ रही हूँ? तुम्हारी मॉम ने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी। इस घर में ना कभी मुझे इज्जत मिली ना सुकून मिला, मेरे खिलाफ हमेशा चालें चलती रहती हैं। ऐश, तुम ना। रूफी, उसे बोलने दो, उसे अपनी भड़ास निकाल लेने दो। कोई बात नहीं बेटा। मुबारक हो भाई, ये तुम्हारा इंटरव्यू लेटर आ गया है। अब तैयारी करो फौरन जाने की, इंटरव्यू के बाद। इतनी जल्दी? हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। बस अब जाने की तैयारी करो। जी बाबा। क्या बात है, खुश नहीं हुई तुम? नहीं नहीं बाबा, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस आप लोगों से दूर जाने की वजह से थोड़ी सैड हूँ। अरे भाई, उदास होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ जाएंगी और मैं हर साल चक्कर लगाता रहूंगा। खुश रहो। जी बाबा। तुम्हें आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि आप खाला के घर नहीं गई? अरे तो क्या बताती तुम्हें कि उस लड़की ने अपनी आंखें माथे पर सजाकर हमें इनकार कर दिया। इतना दुख हुआ था हमें भाई। पहले वो आपके आगे पीछे घूमती रहती थी, अम्मी की खिदमतें करती रहती थी, सबको ऐसा तासुर दिया कि वो आपसे शादी करना चाहती। अब जब हम रिश्ता लेके गए तो उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे तो लगता है उसका दिमाग विमाग खराब हो गया है। अरे बेचारी बानो इतना शर्मिंदा हो रही थी, बार बार माफिया मांग रही थी। उसने ये सब जानबूझ के किया है अम्मी।
क्यों? वो शायद बदला लेना चाह रही थी अम्मी, क्योंकि वो मेरी और खुशी की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और अब उसे ऐसा लगा था कि मैं आपकी खिदमत के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। हाँ तो इसमें गलती क्या है? सारी ज़िंदगी तो यही बोलती रही कि खाला आपकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब जब वक्त आया तो वो कर गई। छोड़े, दफा करे अम्मी। अगर वो इस घर में आ जाती तो रोती रहती या साजिशें करती रहती जैसी वो करती आई है। चलो सारा उसकी आदत थी या है, लेकिन उसने अम्मी की खिदमत तो वाकई की है ना, और हमें किसी के एहसानात का बदला इस तरह बुराई करके नहीं देना चाहिए। तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि उसने इनकार कर दिया? बिल्कुल नहीं अम्मी, ये उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। खैर वो मेरे लिए हमेशा काबिल एहतराम और मेरी कज़न रहेगी। ले, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे सुबह से, भाई को बिल्कुल भी दुख नहीं है। तुम्हें दुख होना हो, मुझे बहुत रंज है। बहुत बड़ा गेम खेला उस लड़की ने हमारे साथ। चले अम्मी, कोई बात नहीं, अब जब मैंने माफ़ कर दिया तो फिर आप भी माफ़ कर दें। शाबाश। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। इबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा माह का पहला सेशन? क्वाइट गुड, मतलब पहला सेशन था, कैसा होगा? डॉक्टर काफ़ी रिलैक्स है, लेकिन उससे मुझे एक बात कही कि आप खुद माँ से बात करने की कोशिश करें, उसके अंदर का जो डर है वो शायद आपके सामने शेयर कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तुम ना उसका माहौल चेंज करो। तुम लोग हनीमून ट्रिप भी तो प्लान कर रहे थे, उसे कहीं ले जाओ। मामा, इन हालात में कैसे कुछ प्लान कर सकता हूँ? और वैसे भी मुझे ना खुद पे अफसोस हो रहा है, मुझे उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था उस सारी बातों पे। बहुत इत्मीनान से भी तो बात कर सकता था मैं। चलो इट्स ओके, जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें फोकस इस बात पे करना है कि आगे क्या करना है। और मेरा ख्याल है कि तुम ना माह को कॉन्फिडेंस मिलो, ताकि वो अपने अंदर के डर को तुम्हारे आगे निकाल सके। तुम्हें उसे एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करनी होगी, ताकि जो भी गुबार उसके दिल में है वो तुम्हारे सामने खुल के बयान कर सके। और बेटा ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सजना ना तुम जानो, मैं कोशिश करूंगा। अब क्या हुआ है तुम्हें? किस बात का शौक मना रही है? कर तो दिया इनकार तेरे कहने पर, कर ली तूने अपनी मनमानी, अब तो खुश हो जा। हाँ तो अम्मा, मुझे लगा था कि मेरा इनकार सुनने के बाद वो लोग बौखला जाएंगे, मेरी मिन्नत समाजी करेंगे, मगर यहाँ तो अली ने उल्टा मेरी ही बेइज्जती कर दी, ये कहकर कि अगर हमारी शादी हो जाती तो वो कभी मुझे कुछ ना दे पाता। तुझे तो अल्लाह ही समझाए, मैं नहीं समझा सकती तुम्हें। मैंने इतनी बार समझाया है कि अली तुम्हें इज्जत तो दे देगा, लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता वो। हाँ तो अम्मा, मैंने कब मांगी थी? मगर इंसान में थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए, थोड़ी सी तो कदर होनी चाहिए मेरे जज्बात की। ऐसे कोई कैसे किसी के मुंह पे इनकार कर सकता है? अली मेरे पास आता, मुझसे शिकवा शिकायत करता, मुझसे सवाल करता कि मैंने क्यों इनकार किया, मैंने क्यों तोड़ा उसका दिल। फिर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? बताओ माँ, क्यों किया तुमने रुबैल का कत्ल? तुम ये समझ रही थी ना कि मासी की सारी बातें रुबैल के साथ दफन हो जाएंगी और तुम मेरे साथ सुकून से जिंदगी जियोगी। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? क्यों किया तुमने रुबैल का कत्ल? तुम्हारा उस वक्त बोलो, मुझे हादसा था वो। तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। महा, क्या कर रही है? पागल हो गई है तुम?
कुछ महा होश में आओ और आज के बाद ऐसी गलती मत करना। चलो रूम में चलो। महा ये सब कुछ क्या था? क्या करने लगी थी तुम? ये बात मैं नहीं जी सकती, इस गिल्ट के साथ मैं नहीं जी सकती। प्लीज भूल जाओ ये सारी बातें, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए तुम्हें। तुम जानते हो, सब जानते हैं कि मैंने रुबैल को मार दिया। ये गलतफहमी मुझे भी तब तक थी जब तक मैंने तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी थी। मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, बता तो चुका हूं तुम्हें। और फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई और सब कुछ वाज़ेह हो गया कि तुम बेकसूर हो वहां। हाँ, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम उस दिन वहां मौजूद थी, अपनी मोहब्बत को आखिरी अलविदा कहने के लिए। और बेचारी रुपए, वो तो बेगर्ज, उस बेचारी को कुछ नहीं पता कि हमारे दरमियान की दीवार बनने के बजाय इस दुनिया से ही चली गई। मुझे यकीन नहीं आता है बात, मुझे यकीन नहीं आता मैंने ये सब कुछ कैसे कर दिया। का तो कोई कसूर भी नहीं था। महा देखो मुझे, भूल जाओ सब प्लीज, मेरे खातिर वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे कि कल से मुझे वही पुरानी बहाली मां नजर आनी चाहिए और सबको नजर आनी चाहिए। प्लीज। देखो मेरी तरफ। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना। बस बात इतना बहुत है। मतलब बहुत यार, सही कहा ना। मैं इतना नहीं पीती। तुम दोनों को इस तरह खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही साथ रखे। आमीन। थैंक यू। आप लेना जूस? हाँ, तुम रहने दो, इबाद सर्व करेगा। इन मर्दों को भी तो घर के काम करवाए। मामा प्लीज, मेरी बेगम को मेरे खिलाफ मत करें। एक्सक्यूज मी, मैं मोमानी के साथ ही हूँ। क्या मतलब साथ हो तुम? ऑफ कोर्स। बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। और कितना अच्छा लग रहा है ना, सब एक साथ टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जूस? यस प्लीज। ओके, तुम तो खाओ। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। हमेशा इसी तरह खुश रहो, वरना मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान थी। आपको पता है मम्मा, ये बात ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। एक अरसे तक मैं कितनी अपसेट रही, परेशान रही, खुद को ब्लेम करती रही, पर जानती हूँ बेटा, मगर इन सब चीजों में गलती मेरी ही थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या हो गया मम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? मेरे दिल में किसी के भी खिलाफ कुछ भी नहीं है, मैंने सबको माफ किया। थैंक यू बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आंखें मरने से पहले ही खुल गईं। क्या हो गया मम्मा, नहीं करे ना ऐसी बातें। अच्छा ये तो बताए ना, रूफी कहाँ है, आयशा कहाँ है? कब से आई हूँ मैं, कोई मिलने ही नहीं आया। रूफी एक मीटिंग में बिजी है और ऐश तो हम सबसे नाराज बैठी हुई है। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो दुबई शिफ्ट होना चाह रही है, मगर रूफी उसकी बात नहीं मान रहा। वैसे एक बात कहूँ मम्मा, आयशा के साथ भी तो गलत हुआ है ना। आपने हमेशा से उसको इतने ताने दिए हैं, काफी बुरा सलूक हुआ है उसके साथ इस घर में।
उसकी नाराजगी तो बनती है ना। आई नो, मुझे एहसास है इस बात का, मगर अब मैं क्या करूं? तो क्या हुआ मम्मा, एक बार आप आयशा से बात कर लें। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो आपको माफ कर देगी, यहाँ से जाने की भी जिद नहीं करेगी। मगर मैं उससे कैसे माफी? वहां तुम नहीं समझ रही, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। देखिए मम्मा, इस अरसे में एक चीज सीख ली है मैंने, अगर हम गलत हो ना तो उस बात को तस्लीम करके माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, ये बात तो हमारे मजहब ने भी हमें सिखाई है। और अगर आप ऐसा करेंगी तो ऐश की नजरों में आपका मकाम और भी बढ़ जाएगा मम्मा। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। ओ, मैं एक बात आपको बताना ही भूल गई मम्मा, मैं और इबाद हनीमून पे जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने मुझे। जी। और कहाँ कहाँ जाओगे तुम लोग? तुम्हारे बाबा ने बताया कि कल कॉल है तुम्हारी इंटरव्यू की? जी मामा। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है तुम्हारे बाबा को तुम्हें भेजने की। मामा, मैं भी बस जल्द जाना चाहती हूँ। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ, शायद यहाँ रुक जाओगी तो मामला ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे होने से बहुत फर्क पड़ेगा। मामा प्लीज, आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। हेलो अली। नहीं, तुम यहाँ? अली भाई, आपने अच्छा नहीं किया। अगर उन दिनों मैं यहाँ होती जब आपने खुशी को घर से निकाला था, मैं खुद आपसे आकर बात करती। सुनी, मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से गई थी, जिस तरह वो अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी पर जबरदस्ती मुसल्लत हो गई थी? शादी से पहले आपको उससे कोई मोहब्बत नहीं थी? मैंने सब बिल्कुल भी नहीं कहा है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की थी उसे खुश रखने की। Oh really? वो लड़की जो अपनी आसाइशें, माल, दौलत, अपने ऊपर जान छिड़कने वाले माँ बाप छोड़कर आ गई, वो ऐसे रोते हुए कैसे जा सकती है? सुनी, मैंने कहा ना, मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा था, बस मैं उसे उसकी मर्जी की जिंदगी नहीं दे पा रहा था जो वो चाह रही थी, इसलिए हमारा रिश्ता रह नहीं सका। खुशी ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी ना, काश उतना बड़ा आप अपना ज़र्फ भी कर लेते। वो लड़की जिसका खुद इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, वो मामूली सी जॉब कर रही थी सिर्फ आपका हाथ बटाने के लिए। कभी सोचा आपने इस बारे में? मैंने बहुत कोशिश की थी उसको समझने की भी, उसको समझाने की भी, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर में नहीं होते। जो रिश्ता आपके तकदीर में नहीं था, उसे हालात ने आपका साथी बना दिया और फिर आपकी अना ने उसे खो दिया। तो तकदीर को इल्जाम ना दें। जूनी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानती। सही कह रहे हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन जानते आप भी नहीं हैं कि खुशी आपके बच्चे की माँ बनने वाली है।
क्या? जी